से कोई एक लड़का आया था, पढ़ के अपना इंजीनियरिंग वगैरह करके। अब घर आया तो सब लोग सोचते हैं विदेश में पढ़ के आया है तो थोड़ा संस्कार कम होंगे, नास्तिक होगा, ऐसा सोचते हैं। तो वो बेटा आया तो उसके पिता ने खुश हो गए कि मेरा बेटा पढ़ के इतना बड़ा बन गया। तो एक सत्यनारायण की पूजा रखवाई घर में, पूजा रखाई गई। अब बेटा आ गया। अब पंडित जी जब आए पूजा कराने के लिए तो बेचारे गणेश जी लाना भूल गए जिसकी पूजा करनी थी। तो क्या क्या कि एक सुपारी थी उसको रखा, बोले ऐसा होता भी है, विधान भी है कि सुपारी को हम गणपति जी समझते हैं, रख दिया। बोले बेटा इसकी पूजा करो। वो बेटा तो विदेश में पढ़ के आया, वो बोला महाराज किसकी पूजा करूं? बोले इसकी पूजा करो, गणपति जी की। बोले गणपति जी, ये तो सुपारी है। तो पीछे से भाप आया, उसने एक थप्पड़ मारा। बोले क्या 2 दिन पढ़ लिया विदेश में, तू तो भगवान को नहीं मानता? उसको डांटा। इसकी जगह उस पिता को यहाँ समझाना चाहिए था कि नहीं बेटा ये विधान है कि जब शास्त्रों में भी लिखा है कि कुछ चीजें जब कमी होती है तो उसकी जगह में हम कुछ और इस्तेमाल करते। नहीं समझाया, बस सोच लिया ये तो नास्तिक है। चलो कोई बात नहीं, पूजा आगे बढ़ी। अब पंडित जी ने कहा पंचरत्न चढ़ाओ। अब पंचरत्न तो थे नहीं, तो पंडित जी ने कुछ अक्षत दे दिए, चावल, उसको चढ़ा। बेटा बोला ये क्या? बोला बेटा इसी को पंचरत्न समझो। बेटा बोला इसको क्यों समझू? तो बाप ने फिर से मारा। बोले चुपचाप जो पंडित जी बोल रहे करता जा। बेचारे ने समझ लिया। आगे आई, बोले वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि, कपड़े चढ़ाओ। कपड़े थे नहीं, तो जो रक्त सूत्र होता है, जो धागा होता है, उसको दे दिया। बेटा इसी को वस्त्र समझो। बेचारा बेटा समझता गया, पूरी पूजा हो गई। पंडित जी बोले अब हम चलते, हमारी दक्षिणा दो। बेटे ने क्या किया, थोड़ा सोचा, उसके बाद उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला, सिगरेट रखी थी रेड एंड वाइट, निकाली। उसको निकाल के उसके अंदर जो सिल्वर का जो पेपर होता है, रैपर जो होता है, उसको निकाल के पंडित को दिया। पंडित जी बोले क्या कर रहा है? बोले पंडित जी इसी को 100 रुपए का नोट समझो। बस ये इतना सा कर रहा है, बच्चे को उसका उत्तर दो, तब देखो फिर कैसे बच्चा भी। आज के बच्चे नास्तिक नहीं है, बस कुछ प्रश्न है उसका उत्तर देना है, फिर देखो वो भी कथा में कैसे जुड़ते हैं, कैसे उनको आनंद आता है। क्योंकि भागवत तो ऐसी कथा है जो बच्चे को भी, बूढ़े को भी, सबको आनंद देती है। कृष्ण कथा तो है ही ऐसी। तो आनंद की प्राप्ति इस भागवत कथा के श्रवण मात्र से अवश्य होगी। क्योंकि आनंद को कहीं ढूंढने मत जाओ, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हम सबके अंदर है, सिर्फ खोजने की आवश्यकता है। आनंद मिलेगा सिर्फ एक चीज से। हमारे संत भी कहते हैं कि आनंद मिलता है यशोदा को, और यशोदा का अर्थ है यशम ददाती इति यशोदा, जो दूसरों के अंदर भगवान को देखे, दूसरों को यश दे, दूसरों का सम्मान करे, सबकी मदद करे, उसका नाम है यशोदा। दूसरों की हेल्प कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए। अभी कल जब हम आ रहे थे वृंदावन से, तो स्टेशन पर एक कोई बुक स्टॉल थी, तो मैंने वहाँ से एक बुक खरीदी, जिस बुक का नाम था हु विल क्राई व्हेन यू डाई। बहुत फेमस बुक भी है। तो उसमें एक बड़ी सुंदर कहानी थी गांधी जी के बारे में। वैसे तो वो बहुत फेमस कहानी है, लेकिन जहाँ से मैंने पढ़ी तो बड़ी सुंदर बात लिखी थी, दिल को छूने वाली, कि गांधी जी जा रहे थे स्टेशन पर अपने घर से, गाड़ी में बैठे थे। अब गाड़ी चल रही थी तो कुछ खिड़की से पता नहीं कैसे उनका एक जूता नीचे गिर गया, गांधी जी का।
जूता नीचे गिरा, लेकिन किसी कारण की किसी वजह के कारण वो गाड़ी को रोक नहीं सकते थे, उनको बस गाड़ी लेके जानी थी। तो उन्होंने क्या किया, जैसे वो जूता गिरा उन्होंने दूसरा उतार के खिड़की से फेंक दिया। साथ में लोग बैठे थे, बोले गांधी जी आपने क्या किया, क्यों फेंका? तब इस देश के राष्ट्रपिता ने क्या उत्तर दिया, क्या कितना महान व्यक्तित्व था। लोग भले कुछ भी कहें, कुछ सीखो गांधी जी से। उन्होंने कहा, अरे भाई जिस गरीब इंसान को ये जूता मिलेगा, अब मैंने दूसरा फेंका, कम से कम एक जोड़ी उसको मिलेगी, वो पहन तो सकेगा। एक पड़ा था, वो ना उसके काम आता ना मेरे काम आता, कम से कम उसके उपयोग में तो आएगा। अब इस कथा को, इस कहानी को अपने आप से जोड़िए। क्या आप भी वही करते जो गांधी जी ने किया? करते? शायद हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक साधारण इंसान भी, उसका स्वभाव बड़ा अच्छा हो सकता है। नहीं करते तो आगे से अवश्य कीजिएगा दूसरों की मदद, कैसे भी हो। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप हर एक इंसान के अंदर भगवान को देखोगे, तभी। अगर एक व्यक्ति सड़क के किनारे पड़ा है, कोई भिखारी भीख मांग रहा है, आप जब तक उसमें अपना कृष्ण नहीं देखोगे, आपको उसके प्रति दया नहीं आ सकती। और जिस दिन आपने अपना भगवान उसके अंदर देखना शुरू कर दिया, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप एक सड़क पर खड़े भिखारी से कैसे बात करते हो, ये आपके जीवन को दर्शाता है। इसलिए प्रभु की आनंद की प्राप्ति चाहिए तो दूसरों की मदद करें, कैसे भी हो सके। कथा में आए, आपको सीट ना मिले कोई बात नहीं, कोई खड़ा है, आप उसको कहिए कि आइए महाराज आप बैठिए। ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब तो बस ऐसा झगड़ा होता है सीट के ऊपर, बोले तो कल मैं यहां बैठी थी, आज भी यहीं बैठूंगी। पता आपको, कथा में चारों युग आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कथा जब शुरू होती है, 5 मिनट कीर्तन होता है, तब सतयुग चलता है। वो 5 मिनट जो है ना, 10 मिनट हम कीर्तन करते हैं, वो भगवान का ध्यान है। फिर आगे और भी संक्षेप में, क्योंकि अभी कथा भी बाकी है। और फिर अंत में जब कथा विश्राम हो जाती है और जब प्रसाद बढ़ता है, तब आता है महाराज कलयुग। एक की टांग पकड़ी, उसको पीछे फेंका, बोले मैं पहले लूंगा, मैं पहले लूंगी। यहां भागवत चलती है और वहां महाभारत चलती है। लेकिन यही है कि अपने आप को अच्छा बनाने की हम 7 दिन तक कोशिश करेंगे, जैसे भी हो, और आनंद लेंगे। अच्छा बनाना तो उसका काम है, वो चाहेगा तो अपने आप बना देगा। अच्छा बनना इंसान के हाथ में होता तो सारे आज संत बैठे होते, क्योंकि हर एक इंसान को मालूम तो सब कुछ है। एक शराबी को भी पता है कि शराब नहीं पीनी चाहिए। एक सड़क पे खड़े हुए भिखारी को भी पूछ लो कि भैया झूठ बोलना चाहिए कि सच बोलना चाहिए, उसको भी पता है, लेकिन उसको मानते कितने, ये बात। तो इसलिए उनके ऊपर छोड़ो, हे प्रभु हम तो आपकी शरण में आके बैठे हैं, हम तो कठपुतली है, आप जैसा करोगे हम वैसा नाचेंगे, जिधर घुमाओगे हम तो आपकी शरण में। इस भाव के साथ आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, उसके बाद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। प्रभु इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं।
ऐसे प्रभु कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नमः हम सब भाव के साथ, श्रद्धा के साथ प्रणाम करते हैं। आगे एक श्लोक आया, यम प्रव्रजन्तं नुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये उस समय का श्लोक है जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ से निकल के जंगल की तरफ भागे जा रहे थे। उनके पीछे पीछे उनके पिता श्री व्यास जी महाराज हे पुत्र सुखदेव कहते कहते भाग रहे थे। उस समय का ये श्लोक है। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, कहां से उन्होंने भागवत सुनी, कब सुनी, वो सब कथा आप लोग श्रवण करेंगे। उससे पहले आइए सभी 5 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ। हरि शरणं 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 हरि शरणं